अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल GS ऑनलाइन पर। सबसे पहले सभी साथी ये बतलाइए आपको आवाज़ वगैरह हमारी क्लियर मिल रही है? अगर आवाज़ वगैरह क्लियर है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल GS ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुहावरा, ज़रबुल मसल और भी इस तरह के बहुत सारे जो जुमला का बयान है, ये सब को आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक भी हमारे लिए काफ़ी अहम है। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। मुहावरा का बयान, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे कि मुहावरा कहते किसे हैं। जी, तो मुहावरा लफ्ज़ों के उस मजमुआ को कहते हैं जो फेल से मिलकर बने और अपने लुग़वी माना के बजाय मजाजी माना में मुस्तामल हो। यानी एक लफ्ज़ का मजमुआ है जो फेल से मिलकर तो बनता है, लेकिन वो अपना लुग़वी माना यानी असली माना न देकर वो क्या करता है साथियों, मजाजी माना देता है। मजाजी माना का मतलब हुआ एक वस्फी माना वो देता है। मुहावरा में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, यानी उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मुहावरा, कुछ अहम मशहूर व मारूफ मुहावरा को, और उससे साथियों हमारा कुछ डाउट और भी क्लियर होता चला जाएगा। जैसे है अपना उल्लू सीधा करना। तो देखिए, इसका माना होता है कि कोई उल्लू है, उसको आप सीधा कर रहे हैं, यही इसका माना होता है। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका माना होता है अपना उल्लू सीधा करने का अपना मतलब पूरा करना। क्या माना होता है? अपना मतलब पूरा करना। और जब इसको जुमला में इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे तुम हर जगह अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हो, तुम हर जगह अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हो। उसके बाद आपका है अब तब होना। देखिए, इसको जुमलों में इस्तेमाल करना, इसका माना ये सब आपको आना चाहिए। अब तब होना, इस मुहावरे का माना होता है मरने के करीब होना। बड़े मियाँ अब तब हो रहे हैं, यानी कि वो मरने के करीब हैं। आग बगूला होना, इसका माना होता है गुस्सा होना। साजिद बात पर आग बगूला हो जाता है। ठीक है। आस्तीन का सांप होना, इसका माना होता है छुपा दुश्मन, वो आस्तीन का सांप निकला। यानी जो आपका बहुत करीबी दोस्त हो, अगर वो दुश्मन हो जाए तो वहां पर बोलते हैं आस्तीन का सांप होना। उसके बाद आपका है आग भड़काना। आग भड़काना का माना होता है फसाद बढ़ाना। आग भड़काना नेक आदमी का काम नहीं। आग भड़काना नेक आदमी का काम नहीं। उसके बाद साथियों आगे है आसमान से बातें करना। एक बात याद रखिएगा, जो मुहावरा होता है ना, उसके आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा होता है। ठीक है, यानी मस्दर लगा होता है। आसमान से बातें करना ना लगा हुआ है। बहुत मगरूर होना, इन दिनों वो आसमान से बातें करने लगा है। आप जुमले में ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं साजिद आजकल आसमान से बातें करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। एड़ियां रगड़ना, बेइंतहा कोशिश करना। मुलाजिमत के लिए वो एड़ियां रगड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद आंख चुराना। आंख चुराना का मतलब होता है नजर बचाना। अब वो शर्म से आंखें चुराता है। अब वो शर्म से आंखें चुराता है। उसके बाद आपका है आंख मारना। आंख मारना का माना होता है इशारा करना। आंख मारते ही वो इशारा समझ गया। आंख मारते ही वो इशारा समझ गया। आंख मिलाना। आंख मिलाना का माना होता है मुकाबिल होना। काम चोर बहुत मुश्किल से आंख मिलाते हैं। क्या होगा इसका जुमलों में इस्तेमाल? काम चोर बहुत मुश्किल से आंख मिलाते हैं। उसके बाद आपका है आंख का पानी ढलना। आंख का पानी ढलना का माना होता है बेहया होना। क्या होना? बेहया होना। बुराई करते करते उसकी आंख का पानी ढल गया। बुराई करते करते उसकी आंख का पानी ढल गया। उसके बाद आपका है आंख दिखाना। क्या? आंख दिखाना। गुस्सा होना। क्या होना साथियों? गुस्सा होना। वो मुझको आंख दिखाता है। वो मुझको आंख दिखाता है। उसके बाद आपका है आंखें भर आना।
आंखें भर आना, अश्क बार होना, क्या होना, अश्क बार होना, जुदाई के वक्त आंखें भर आती है, जुदाई के वक्त आंखें भर आती है। ठीक है, ये साथियों जुमलों में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद है आंखों का तारा होना, ये मुहावरा है, इसका माना होता है बहुत प्यारा होना। इसको इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा माँ की आंखों का तारा होता है, बच्चा माँ की आंखों का तारा होता है। उसके बाद आपका है आंखें ठंडी होना, आंखें ठंडी होने का माना होता है ख्वाहिश पूरी होना, चलो अब तो मेरी आंखें ठंडी हो गई, चलो अब तो मेरी आंखें ठंडी हो गई। आब आब होना, इसका माना होता है शर्मिंदा होना, यानी पानी पानी होना जिसको बोलते हैं ना। साजिद शर्म से आब आब हो गया, साजिद शर्म से आब आब हो गया। उसके बाद आपका है बाग बाग होना, बाग बाग होना का माना होता है बहुत खुश होना, क्या होना, बहुत खुश होना। आपसे मिलकर मैं बाग बाग हो गया, आपसे मिलकर मैं बाग बाग हो गया। उसके बाद है पेट पर पत्थर बांधना, पेट पर पत्थर बांधना, इसका माना होता है फाका कशी करना। उसने पेट पर पत्थर बांध कर, क्या बांध कर यह काम अंजाम दिया। जान पर खेलना, इसका माना होता है जान की बाजी लगाना, अपने हक के लिए वो जान पर खेल गया, अपने हक के लिए वो जान पर खेल गया। उसके बाद है आपका खाक में मिलाना, इसका माना होता है तबाह बर्बाद करना, साजिद ने अकरम को खाक में मिला दिया। साथियों हमने मुहावरा में ये जाना कि मुहावरा में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती है। एक बात ये भी याद रखिएगा, मुहावरा में लफ्ज़ को का इस्तेमाल नहीं होगा और मुहावरा के आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा हुआ होगा। ठीक है, ये बातें साथियों हमने जानी और इसके बेस पर हमने कुछ मुहावरा लिया, उसके मानी को हमने समझा और उसको साथियों किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको भी हमने जाना। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल अमसाल किसे कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ज़रबुल अमसाल, ज़रबुल मसल साथियों किसी कहानी का मफहूम चंद अल्फाज में समेट लेने का नाम कहावत है। क्या नाम है? कहावत है। उसे ही अरबी में ज़रबुल मसल कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग उर्दू में कहावत कहते हैं और अरबी में इसे ज़रबुल मसल कहा जाता है। वो जुमला मिसाल के तौर पर बयान किया जाए ज़रबुल मसल कहा जाता है। ज़रबुल मसल और मुहावरे में फ़र्क ये है कि ज़रबुल मसल मुकम्मल होता है, यानी वो पूरी बात मुकम्मल तौर पे होती है, लेकिन ये जुमले का हिस्सा होता है। लेकिन किसी न किसी जुमले का ये क्या होगा? हिस्सा होगा। जबकि आगे है साथियों ज़रबुल मसल का इस्तेमाल आज़ादाना हो सकता है, यानी अकेला तौर पर ज़रबुल मसल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे का इस्तेमाल आज़ादाना नहीं हो सकता। यानी मुहावरा जब भी होता है वो एक जुमले का पार्ट होता है, जुमले का एक हिस्सा होता है। क्लियर साथियों, ये चीज़ें हमने जाना। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे, कुछ अहम ज़रबुल मसल लेंगे और उसका क्या माना होगा, मानी को भी हम लोग समझेंगे। जैसे कि एक नंबर में है एक अनार 100 बीमार। इसका माना होता है साथियों, देखिए एक अनार 100 बीमार, इसमें नून अलिफ ज़बर ना नहीं है तो ये आपका ज़रबुल मसल है, मुहावरा नहीं है। इसका माना होता है एक चीज के बहुत से ख्वाहिशमंद। मान लीजिए एक चीज है, उसको बहुत सारे लोग चाहते हो कि ये हमारा अपना हो जाए, अपना हो जाए, तो वहां पर बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। उसके बाद है एक अंडा वो भी गंडा, जे एक बेटा वो भी नालायक अगर निकल जाए तो वहां पर बोलते हैं एक अंडा वो भी गंडा। उसके बाद आपका है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका माना होता है नालायक आदमी को उम्दा चीज मिल जाना, नालायक आदमी को उम्दा चीज मिल जाना। उसके बाद आपका है एक चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका माना होता है एक आदमी बहुत से लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। साथियों इसका माना आप जरूर याद रखिए, अच्छी तरीके से सुन लीजिए, ये आपके पाठ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इस
8 को आप कभी भी बोल नहीं सकते, इससे तो सवाल बनता ही बनता है। उसके बाद आपका है अहमद की पगड़ी महमूद के सर। अहमद की पगड़ी महमूद के सर, इसका माना होता है किसी की गलती किसी के सर थोपना, किसी की गलती किसी के सर थोपना। उसके बाद आपका है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का माना होता है ज्यादा खाने वाले को थोड़ी सी चीज देना, ज्यादा खाने वाले को थोड़ी सी चीज देना। उसके बाद आपका है अपना दही खट्टा कौन कहता। अपना दही खट्टा कौन कहता, अपनी चीज को कोई बुरा नहीं कहता, इसका माना क्या होता है, अपनी चीज को कोई बुरा नहीं कहता। उसके बाद आगे है साथियों एक ज़रबुल मसल है, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी एक अंधा और एक कोढ़ी। इसका माना होता है दोनों ऐबदार, दोनों एक ही जैसे बदमाश। अगर दोनों आदमी हैं, दो एक ही जैसे हैं, तो वहां पर ये ज़रबुल मसल बोलते हैं अल्लाह ने मिलाई जोड़ी एक अंधा और एक कोढ़ी। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका माना होता है किसी काम में दोहरा फायदा होना। अगर साथियों डबल फायदा होता है तो वहां पे बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आप डाल डाल तो मैं पात पात, आप डाल डाल तो मैं पात पात, इसका माना होता है मैं तुमसे ज्यादा होशमंद और चालाक हूं। ठीक है, उसके बाद आगे है आटे के साथ घुन भी पिस गया। आटे के साथ घुन भी पिस गया, इसका माना होता है जब बड़े के साथ छोटे को भी नुकसान उठाना पड़े तो वहां पर बोलते हैं आटे के साथ घुन भी पिस गया। साथियों ध्यान से सुनिए, देखिए और तब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला का माना होता है इकलौता बेटा जिसकी जात से घर की रौनक हो। क्या हो, इकलौता बेटा जिसकी जात से क्या हो, घर की रौनक हो। उसके बाद आपका है आसमान से गिरा खुजूर में अटका। इसका माना होता है एक मुसीबत से निकलकर दूसरे मुसीबत में पड़ना। ठीक है, आधा तितर आधा बटेर, इसका माना होता है बेढंगा काम करना। ठीक है, उसके बाद आपका है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान, सिर्फ नाम का होना किसी काम का नहीं होना, वहां पर बोलते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। उसके बाद आपका है बंदर के हाथ में नारियल। बंदर के हाथ में नारियल, इसका माना होता है नाकदर अच्छी चीज की कदर क्या जाने, नाकदर अच्छी चीज की कदर क्या जाने। उसके बाद आपका है बाद मुहर्रम या हुसैन। बाद मुहर्रम या हुसैन, इसका माना होता है मौका गुजर जाने पर उसकी याद करना। देखिए ये जितने सारे आपको ज़रबुल मसल बतलाया जा रहा है इसमें नून अलिफ ज़बर ना नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा नून अलिफ ज़बर ना जो होता है वो मुहावरा में होता है। किस में होता है, मुहावरा में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है बेवक्त की शहनाई। बेवक्त की शहनाई है बेमौका काम। उसके बाद है जो करे सो भरे, इसका माना होता है जो बुरा करता है वही सजा पाता है। उसके बाद आपका है चट मंगनी पट बिया, इसका माना होता है किसी काम का जल्दी हो जाना, जे उसी को बोलते हैं चट मंगनी पट बिया। उसके बाद आपका है खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ये भी साथियों आपका ज़रबुल मसल है। आदमी को देखकर आदमी ढंग इख्तियार करता है। आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसे नेचर, वैसे साथियों आप आदत जो है खुद ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती चली जाएंगी। डूबते को तिनका का सहारा। डूबते को तिनका का सहारा, इसका माना होता है मुसीबत में थोड़ी सी मदद भी काफी है। मुसीबत में थोड़ी सी मदद भी काफी है। उसके बाद आपका है माले मुफ्त दिले बेरहम, इसका माना होता है दूसरे की चीज बगैर सोचे समझे खर्च कर देना। यानी जो चीज आपने खुद नहीं खरीदा, फ्री की चीज है, तो उसको आप बगैर सोचे समझे खर्च करते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये भी एक ज़रबुल मसल है। इसका माना होता है बगैर बुलाए किसी की दावत या महफिल में शरीक होना। इसको साथियों बोलते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। उसके बाद आगे है साथियों कुछ होमवर्क है। होमवर्क को देखिए कैसे, अगर आपको इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो कैसे आपको बनाना है। होमवर्क में दिया गया है मंदरजा झैल अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल करें कि जिन से जाहिर हो जाए। जिन से जाहिर होने का मतलब क्या हुआ कि साथियों इसके तज़कीर व तानीस का पता चल जाए। किसका पता चल जाए, तज़कीर व तानीस का पता चल जाए। और दूसरे नंबर में इसको क्या करना है, जुमला में भी इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर में हमारा है इलाज, इंतजार, ताबीर, रास्ता, शरबत, नेकी, नमाज, याददाश्त, जवाल, चांद, उलझन, एहतराम, अखबार, रोटी, सड़क।
इन तमाम अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि इसके तज़किर व तानीस का पता चल जाए। साथियों एक बात याद रखिएगा, का की जो है इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं मुज़ाफ को देखते हुए, अगर हमारा मुज़ाफ जो है जो कि का के बाद आता है मुज़क्कर है तो हम लोग का इस्तेमाल करते हैं, अगर मुअन्नस है तो की का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे साथियों इलाज, इलाज क्या है हमारा, ये मुज़क्कर है। जैसे हम लोग बोलते हैं ज़ैद का इलाज हो रहा है, तो देखिए इलाज यहाँ पे ये मुज़ाफ है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर का इस्तेमाल लगा, इसलिए कि मुज़ाफ हमारा क्या है, मुज़क्कर है। ठीक है, ज़ैद का इलाज हो रहा है। उसके बाद आगे हमारा इंतज़ार, इंतज़ार जो है ये मुज़क्कर है, मुझे इस बात का इंतज़ार है, का इंतज़ार। ठीक है, ताबीर, ताबीर मुअन्नस है, ज़ैद के ख्वाब की ताबीर, की ताबीर लिखा हुआ है ना, ये मुअन्नस है। ठीक है, रास्ता, रास्ता साथियों ये आपका मुज़क्कर है, स्कूल जाने का रास्ता लिखा हुआ है ना, का रास्ता ये बतला रहा है कि रास्ता मुज़क्कर है, खराब है। उसके बाद आपका है शरबत, याद रखिएगा शरबत हुआ, वक्त हुआ, ये आपका मुज़क्कर होता है, और दरख्त ये भी मुज़क्कर है। शरबत मुज़क्कर है, शरबत मीठा होता है। देखिए मीठी होती है नहीं बोल रहे हैं, बल्कि मीठा, क्यों, इसलिए कि शरबत मुज़क्कर है। नेकी, नेकी मुअन्नस है, तुम्हारी नेकी काम आई, क्या, तुम्हारी नेकी काम आई। नमाज ये मुअन्नस है, नमाज हो रही है, क्या, नमाज हो रही है। उसके बाद आपका है याददाश्त, याददाश्त ये मुअन्नस है, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम्हारी याददाश्त, क्यों बोल रहे हैं तुम्हारी, इसलिए कि याददाश्त आपका क्या है, मुअन्नस है, तुम्हारा नहीं बोल रहे हैं। जवाल, जवाल ये आपका मुज़क्कर है, मुल्क का जवाल शुरू हो चुका है, मुल्क का जवाल, का जवाल क्यों बोला, इसलिए कि जवाल मुज़क्कर है। उसके बाद आपका है चांद, चांद मुज़क्कर है, चांद निकल गया। उसके बाद उलझन, उलझन मुअन्नस है, तुम्हारी उलझन बढ़ गई, तुम्हारी उलझन। उसके बाद आपका एहतराम, एहतराम मुज़क्कर है, बुजुर्गों का एहतराम जरूरी है, बुजुर्गों का एहतराम, का एहतराम क्यों, इसलिए कि एहतराम आपका मुज़क्कर है। क्लियर। उसके बाद साथियों आपका है अखबार, अखबार मुज़क्कर है, ये अखबार पुराना है, लेकिन याद रखिए अगर खबर पूछ लिया जाए तो खबर मुअन्नस है, क्या है, खबर मुअन्नस है, लेकिन खबर की जमा होती है अखबार, तो अखबार आपका मुज़क्कर है। रोटी, रोटी साथियों रोटी मुअन्नस है, यह गेहूं की रोटी है। सड़क, सड़क मुअन्नस है, यह सड़क बहुत चौड़ी है। क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ आपको दिया गया है, क्या, ये होमवर्क में ही है, ये मंदरजा झैल अल्फाज की जिद बताइए। जिद यानी ऑपोजिट वर्ड, यानी कि इसका उल्टा आपको बताना है। कौन कौन से अल्फाज हैं, आला, आका, आस, आका, अमानत, इत्तिहाद, जफा, तस्दीक, पाक, जिस्मानी, हकीकी, हुस्न, खलवत, अल्फाज, आगाज, गबी, तुलू। साथियों ध्यान से सुनिए, हो सकता है ये बातें सुनी हुई कल आपको काम आ जाए, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। साथियों ये वाले जो है लाइन है, इसमें हम लोग लिखेंगे अल्फाज को, और इसमें उसका हम लोग जिद लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, फिर इसमें हम लोग अल्फाज लिखेंगे, इसमें उसका जिद लिखेंगे। आला, आला की जिद होती है अदना, और आस का उल्टा होता है यास। ठीक है। आका, आका का उल्टा होता है गुलाम, और अमानत का उल्टा होता है खयानत। अमानत का उल्टा क्या होगा, खयानत। अमानत का उल्टा क्या होगा, खयानत। उसके बाद आपका है इत्तिहाद, इत्तिहाद का उल्टा होता है इख्तिलाफ। क्या होता है, इख्तिलाफ। और जफा का उल्टा होता है वफा। क्या, जफा का उल्टा क्या होगा, वफा। उसके बाद आपका है तस्दीक, तस्दीक का उल्टा होता है तकजीब। क्या होता है, तकजीब। और पाक का उल्टा होता है पलीद। ठीक है। जिस्मानी, जिस्मानी का उल्टा होता है रूहानी, और हकीकी का उल्टा होता है मजाजी। उसके बाद आपका हुस्न, हुस्न का उल्टा होता है कुबह, और अगर यही रहता साथियों हसीन, तो तब इसका उल्टा होता कबीह। ठीक है। खलवत का उल्टा होता है जलवत। ठीक है। उसके बाद आपका है अल्फाज, अल्फाज का उल्टा होगा अजदाद। क्या होगा साथियों, अजदाद। उसके बाद आपका आगाज, आगाज का उल्टा होता है अंजाम, और यही साथियों होता अगर इब्तिदा, तो इब्तिदा का उल्टा होता इंतहा। क्लियर, याद रखिएगा। गबी, गबी का उल्टा होता है ज़हीन, और तुलू का उल्टा होता है गुरूब। ये साथियों आपके जो थे वो होमवर्क को बनाया गया, बतलाया गया। ठीक है। उसके बाद आगे कुछ और दिया गया है कि मंदरजा झैल अल्फाज से जमा बनाए, किससे, जैसे कि साथियों बखील है, जैसे कि हिस है, इमाम, बतन, बेगम, जजीरा, ताजिर,
تحفہ, ذریعہ, حیوان, تاریخ, دستور, ذکی, رفیق, خاص, عابد اور سبب, شک, زن, زاہد, ذہن, خاطر, زمانہ, رعیت, شیخ, زلزلہ. اس سے آپ کو کیا بنانا ہے؟ جمع بنانا ہے. بہت ہی اہم ہے, یاد رکھیے. یہ سب ساتھیوں آپ بالکل دھیان سے سنیے اور ایک کو بھی جانے نہیں دیجیے. چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں بخیل. تو بخیل کا جمع ہوگا ساتھیوں بخلا. کیا ہوگا؟ بخلا. جیسے امیر کی جمع ہوتی ہے عمرہ, یہ اسی طرح بخیل کی جمع بخلا. اور حس کی جمع ہے احساس. کیا؟ احساس. امام کی جمع ہے ائمہ. کیا؟ ائمہ. بطن کی جمع ہے بطون. اس کے بعد ہے بیگم. بیگم کی جمع ہے بیگمات. کیا؟ بیگمات. اس کے بعد آپ کا ہے جزیرہ. جزیرہ کی جمع ہے جزائر. اس کے بعد آپ کا ہے تاجر. تاجر کی جمع ہے تجار. کیا؟ تجار. اس کے بعد آپ کا ہے تحفہ. تحفہ کی جمع ہے تحائف. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ہے ذریعہ. ذریعہ کی جمع ہے ذرائع. کیا؟ ذرائع. اس کے بعد آپ کا ہے حیوان. حیوان کی جمع ہے حیوانات. اس کے بعد آپ کا ہے تاریخ. تاریخ کی جمع ہے تواریخ. ٹھیک ہے. دستور. دستور کی جمع ہے دساتیر. کیا؟ دساتیر. اس کے بعد آپ کا ہے ذکی. ذکی کی جمع ہے اذکیاء. اس کے بعد آپ کا ہے رفیق. رفیق کی جمع ہے رفقا. اس کے بعد آپ کا ہے خاص. خاص کی جمع ہے خواص. دیکھ رہے ہیں کیسے ہے ساتھیوں؟ اسی طرح اگر عام ہوتا تو عام کی جمع ہے عوام. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. عابد. عابد کی جمع ہے عباد. اس کے بعد آپ کا ہے سبب. سبب کی جمع ہے اسباب. اس کے بعد آپ کا ہے شک. شک کی جمع ہے شکوک. کیا ہے؟ شکوک. اس کے بعد آپ کا ہے زن. زن کی جمع ہے زنان. زن مانے ہوتا ہے عورت. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے زاہد. زاہد کی جمع ہے زہاد. کیا ہے؟ زہاد. اس کے بعد آپ کا ہے ذہن. ذہن کی جمع ہے اذہان. ٹھیک ہے. خاطر. خاطر کی جمع ہے خواتر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یاد رکھیے گا زمانہ. زمانہ کی جمع ہے ازمنہ. کیا؟ ازمنہ. اس کے بعد آپ کا ہے رعیت. رعیت کی جمع ہے رعایا. کیا ہے؟ رعایا. اس کے بعد آپ کا ہے شیخ. شیخ کی جمع ہے شیوخ. کیا ہے؟ شیوخ. اس کے بعد آپ کا ہے ساتھیوں زلزلہ. زلزلہ کی جمع ہے زلازل. کیا؟ زلازل. یہ ساتھیوں واحد جمع جو ہے آپ یاد رکھیے گا. ہوتا کیا ہے کہ چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن وقت پر جلدی آتی نہیں ہے زبان پہ یا پھر ذہن میں, اس لیے ساتھیوں اس کو میں مشق کرا رہا ہوں. اب اس کے بعد آپ کو دیا گیا مندرجہ ذیل الفاظ کی جنس بتائیں. جنس بتانے کا مطلب ہوا مذکر مؤنث بتائیں. ہاتھی, غزل, موتی, موت, زبان, قلم, مزار, دل, مثال, انصاف, اخبار, پارٹی, خیال, نگاہ, شربت, تاج, آفتاب, پھول, دوا, انتظار, خوشبو, رات, روشنی, صبح, تاج, دہی, روح, عذاب, حیا, شیر, ناک, کاغذ, دریا, ہوا. ان تمام کا ساتھیوں آپ کو کیا بتانا ہے؟ مذکر اور مؤنث. تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک ایک کا مذکر اور مؤنث کیا ہوگا. چلیے سب سے پہلے ساتھیوں ہاتھی. تو ہاتھی کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. موتی. موتی کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. کلیئر؟ یاد رکھیے گا. غزل. غزل کیا ہے؟ مؤنث ہے. آپ کی غزل بہت بہترین ہے, آپ نے بہت اچھی غزل پڑھی. تو ساتھیوں اچھی غزل یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. زبان. زبان کیا ہے؟ مؤنث ہے. اردو پیاری زبان ہے بولتے ہیں نا. موت. موت بھی ساتھیوں مؤنث ہے. موت کیا ہے؟ مؤنث ہے. اس کے بعد قلم. قلم مذکر ہے. ہمارا قلم پرانا ہے جی لیکن کتاب مؤنث ہے. مزار. مزار مذکر ہے. دل مذکر ہے. تمہارا دل بڑا نہیں ہے بولتے ہیں نا. مثال. مثال ساتھیوں یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ مؤنث ہے. انصاف. انصاف کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. اخبار. اخبار مذکر ہے. پارٹی یہ ساتھیوں مؤنث ہے. خیال. خیال جو ہے یہ مذکر ہے. نگاہ. نگاہ جو ہے یہ مؤنث ہے. اس کے بعد شربت. شربت جو ہے یہ آپ کا مذکر ہے. اس کے بعد آپ کا ہے تاج. تاج جو ہے یہ آپ کا مذکر ہے. کلیئر؟ اس کے بعد آپ یاد رکھیے آفتاب. آفتاب جو ہے یہ آپ کا مذکر ہے. دہی یہ مذکر ہے. اس کے بعد پھول. پھول بھی ساتھیوں مذکر ہے. اس کے بعد آپ کا ہے روح. روح جو ہے نا یہ آپ کا مؤنث ہے. اس کے بعد ہے دوا. دوا جو ہے یہ آپ کا مؤنث ہے. عذاب. عذاب کیا ہے؟ عذاب مذکر ہے.
اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آنے والا ہے جی۔ اس کے بعد ہے انتظار، انتظار مذکر ہے، حیا مؤنث ہے جی۔ اس کے بعد آپ کا ہے خوشبو، خوشبو جو ہے یہ مؤنث ہے، شیر، شیر کیا ہے یہ آپ کا مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ رات، رات جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد ناک، ناک مؤنث ہے۔ روشنی، روشنی مؤنث ہے۔ کاغذ یہ مذکر ہے، اور موسم، موسم جو ہے یہ مذکر ہے۔ دریا، دریا جو ہے یہ آپ کا مذکر ہے۔ صبح، صبح جو مؤنث ہے، اور ہوا یہ مؤنث ہے۔ ساتھیوں یہ کچھ الفاظ تھے جس کی ہمیں تذکیر و تانیث بنانے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور بھی ہمیں ہے۔ سوال نمبر ساتھیوں 3 میں ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد لکھیے، یعنی جمع الفاظ دیا گیا ہے، اس کا آپ کو واحد بتانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب تک آپ مشق نہیں کریں گے اس وقت تک بہت مشکل ہے، اس لیے آپ اس کو ساتھیوں مشق میں ضرور رکھیں۔ انوار، اوقات، حدود، اشجار، اسباب، امراض، قبور، اساتذہ، اغذیہ، ادویہ، عقائد، اوصاف، احباب، مسائل، تصاویر، اقسام، الفاظ، افلاک، ممالک، مساکین، غربا، سلاطین، جوابات، حقائق، دواوین، اور قطرات، خطرات، جہلہ، تکالیف، تالیفات، اغیار، دلائل، حقوق، یہ تمام کے تمام جو ہے ساتھیوں وہ جمع ہے، اور اس کا ہمیں واحد بتانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ واحد بتانا ہے۔ تو چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ والا جو ہمارا کالم ہوگا وہ جمع کا ہوگا، اور یہ والا واحد کا ہوگا، یہ جمع کا ہے، یہ والا واحد کا ہوگا۔ انوار، انوار کی، انوار کا واحد ہوتا ہے نور، اور افلاک، افلاک کا واحد ہوتا ہے فلک، ٹھیک ہے۔ اوقات، اوقات یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے وقت۔ ممالک یہ جمع ہے اور اس کا ساتھیوں واحد ہوتا ہے ملک۔ اس کے بعد آپ کا ہے حدود، حدود یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے حد۔ اور مساکین جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے کیا ساتھیوں؟ مسکین۔ اس کے بعد آپ کا اشجار، اشجار یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے شجر۔ اس کے بعد آپ کا ہے غربا، غربا جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے غریب۔ کیا ہوتا ہے؟ غریب۔ اس کے بعد آپ کا ہے اسباب، اسباب جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے سبب۔ اس کے بعد آپ کا ہے سلاطین، سلاطین جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے سلطان۔ کیا ہوتا ہے؟ سلطان۔ اس کے بعد آپ کا ہے امراض، امراض جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے مرض۔ کیا ہوتا ہے؟ مرض۔ اس کے بعد آپ کا ہے جوابات، جوابات جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے جواب۔ اس کے بعد آپ کا ہے قبور، قبور جو ہے یہ ساتھیوں جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے قبر۔ اور اس کے بعد آپ کا ہے حقائق، حقائق جو ہے جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے حقیقت۔ اس کے بعد آپ کا ہے اساتذہ، اساتذہ یہ ساتھیوں جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے استاد۔ کیا ہوتا ہے؟ استاد۔ اور اس کے بعد آپ کا دواوین، یہ ساتھیوں دیوان کا کیا ہے؟ جمع ہے۔ اغذیہ، اغذیہ ساتھیوں اس کا واحد ہوتا ہے غذا۔ اس کے بعد آپ کا ہے قطرات، صرف سنیے دھیان سے ساتھیوں، قطرات، اس کے بیس پر بھی آپ بہت سارے سوالات کو حل کر سکتے ہیں، یقین مانیے۔ قطرات اس کا ساتھیوں جو واحد ہوگا وہ ہوگا قطرہ۔ ادویہ یہ اس کا ساتھیوں واحد ہے دوا۔ خطرات، خطرات جو ہے اس کا واحد ہوگا خطرہ۔ عقائد، عقائد کا واحد ہوگا عقیدہ۔ اور اس کے بعد جہلہ، جہلہ کا واحد ہوگا جاہل۔ اس کے بعد آپ کا ہے اوصاف، اوصاف کا واحد ہوگا وصف۔ تکالیف اس کا واحد ہوتا ہے تکلیف۔ اور اس کے بعد احباب، احباب کا واحد ہوتا ہے حبیب۔ اور تالیفات اس کا واحد ہوتا ہے ساتھیوں تالیف ہونا چاہیے، تکلیف نہیں بلکہ تالیف۔ اس کے بعد آپ کا مسائل، مسائل کا واحد ہوگا مسئلہ۔ دھیان سے سنیے ساتھیوں، بالکل دھیان سے، ہو سکتا ہے اسی میں سے آ جائے تو اس لیے آپ کو کہیں چھوٹ نہ جائے۔ اغیار، اغیار کا واحد ہوتا ہے غیر۔ تصاویر، تصاویر کا واحد ہوگا تصویر۔ اس کے بعد آپ کا ہے دلائل، دلائل کا واحد ہوتا ہے دلیل۔ اس کے بعد آپ کا ہے اقسام، کیا؟ اقسام، اقسام جو ہے اس کا واحد ہوگا قسم۔ اور اس کے بعد ساتھیوں قسم ہوگا حقوق، اور حقوق کا جو واحد ہے وہ ہے حق۔ اور اس کے بعد الفاظ، الفاظ کا جو واحد ہے وہ ہے لفظ۔ یہ کچھ ساتھیوں آپ کے کیا تھے؟ ہوم ورک میں سے تھے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں کچھ اہم محاورات، معانی اور ان کا استعمال، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی کافی اہم ہے آپ کے لیے۔ کیا ہے ساتھیوں؟ جیسے کہ
आपे से बाहर होना, इसका माना होता है बेहद गुस्सा होना। क्या होना? बेहद गुस्सा होना। मेरी बात सुनकर जैद आपे से क्या हो गया? बाहर हो गया। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद है आसमान में पैबंद लगाना। आसमान में पैबंद लगाना का मतलब होता है बेहद चालाकी दिखाना। साजिद आसमान में पैबंद लगाता है। औसान खता होना, इसका माना होता है साथियों घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना। यहाँ पे घबरा जाना गलत लिखा हुआ है, असल में होता है घबरा जाना। भीड़ देखकर जैद के औसान खता हो गए। आंसू पी जाना, गम भुला देना। मैं अपने आंसू पीकर रह गया। मैं अपने आंसू पीकर रह गया। उसके बाद आपका है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, इसका माना होता है नेस्तो नाबूद करना, यानी मिलिया मेट करना, खत्म करना। ये इसी का बोलते हैं क्या? ईंट से ईंट बजाना। देखिए मुहावरा में आखिर में नून अलिफ ज़बर ना होगा, तो इसमें नून अलिफ ज़बर ना सभी में मिलेगा आपको। दुश्मनों ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी। उसके बाद है आंख बिछाना, इंतजार करना। वो मेरी राह में आंखें बिछाए बैठा है। आंख चुराना, नजर चुराना। वो मुझे देखकर आंखें चुराता है। वो मुझे देखकर आंखें चुराता है। उसके बाद आपका है आंख का तारा होना। क्या होना? आंख का तारा होना, इसका माना होता है बहुत प्यारा होना। तुम मेरी आंखों के तारे हो। तुम मेरी आंखों के तारे हो। उसके बाद उंगलियों पर नचाना। उंगलियों पर नचाना का माना होता है मातहती में रहना। किसमें? मातहती में रखना। तुम जैसों को हम उंगलियों पर नचाते हैं, यानी अपने अंदर में काम करवाते हैं। उसके बाद है जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना का माना होता है मुसीबत ज़दा को कड़वी बात कहना। ये मैं यूं ही परेशान हूं, फिर क्यों जले पर नमक छिड़कते हो। ये साथियों जुमलों में इस्तेमाल है। चरागपा होना, इसका माना होता है गुस्सा होना। जैद अकरम को देखकर चरागपा हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका माना होता है बहुत शर्मिंदा होना। तुम फेल हो गए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाना, बेबुनियाद उम्मीद बांधना, इसका माना होता है पहले पढ़ लो, यूं ही ख्याली पुलाव मत पकाओ। यूं ही ख्याली पुलाव मत पकाओ। उसके बाद आपका है बगलें झांकना, इसका माना होता है शर्मिंदा होना। मेरे एक सवाल पर वो बगलें झांकने लगा। कोई बहुत बड़ा अपने आप को साथियों क्या कहता है? स्कॉलर करता है, और एक सवाल जब किया जाए तो आगे पीछे देखने लगता है, तो उसी को बोलते हैं बगलें झांकना। पानी की तरफ बहाना, फजूल खर्ची करना। उसने लाखों रुपए पानी की तरफ बहा दिए। उसने लाखों रुपए पानी की तरफ बहा दिए। फूले न समाना, इसका माना होता है बहुत खुश होना। पास होने की खबर मिली तो मैं फूले नहीं समाया। थाली का बैगन होना, आदमी का बेउसूल होना। वो तो थाली का बैगन है। क्या है? वो थाली का बैगन है। उसके बाद है तेवर बदलना, इसका माना होता है बिगड़ जाना। वो मुझे देखकर तेवर बदल लेता है। वो मुझे देखकर तेवर बदल लेता है। दाल में काला होना, क्या है साथियों? दाल में काला होना, इसका माना होता है शको शिबा होना। तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि कुछ दाल में काला जरूर है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि कुछ दाल में काला जरूर है। दिल भर आना, इसका माना होता है गमगीन होना। तेरा हाल सुनकर दिल भर आया। तेरा हाल सुनकर दिल भर आया। रिकाब में पांव रखना, हर वक्त तैयार रहना। घूमने जाने को तुम्हारा पांव रिकाब में रहता है। जमीन में पांव न रहना, तकब्बुर गुरूर करना। आजकल तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं रहते। याद रखिए साथियों, ये ऐसे मुहावरात हैं जो आपको तो याद होंगे ही, लेकिन इसका माना या फिर जुमलों में इस्तेमाल करना बहुत जल्दी नहीं आता है, इसलिए ध्यान से आप सुनिए इसको। उसके बाद है जहर के घोंट पीना। जहर के घोंट पीना का माना होता है जब्त करना, बर्दाश्त करना। मैं आज जहर के घोंट पी के रह गया। तोती बोलना, उरूज पर होना, जबकि मुगलों का तोती बोल रहा था। घाट घाट का पानी पीना, इसका माना होता है तजर्बा कार होना। भाई तुम तो घाट घाट का पानी पी चुके हो, यानी बहुत सारा तजर्बा तुमने उठा लिया है। उसके बाद आपका है घोड़ा बेचकर सोना। क्या साथियों? घोड़ा बेचकर सोना। घोड़ा बेचकर सोने का माना होता है गहरी नींद सोना। जैद घोड़े बेचकर सो रहा है। उसके बाद है घी के चराग जलाना, बहुत खुशी मनाना।
اسکول میں فرسٹ آنے پر وہ گھی کا چراغ جلا رہا ہے۔ لوہا ماننا، کسی کی بہادری کا قائل ہونا، دنیا نے حضرت عمر کا لوہا مان لیا۔ لوہے کے چنے چبانا، دشوار کام کرنا، اتنا سامان اٹھا کر لوہے کے چنا چبانا ہے جی۔ اس کے بعد میدان مارنا، اس کا معنی ہوتا ہے جیتنا۔ زید نے میدان مار لیا، زید نے میدان مار لیا۔ کیا ہے ساتھیو؟ زید نے میدان مار لیا جی۔ اس کے بعد اب ساتھیو آپ کو جو ہے کچھ ایسے الفاظ ہیں جس میں یہ ہوم ورک ہی ہے، اور اس کا مذکر اور مؤنث آپ کو بتانا ہے۔ جیسے کہ دیا گیا ہے اجل کا مؤنث کیا، مذکر مؤنث بتانا ہے۔ انگریزی، نحوست، بناوٹ، درخت، شجاعت، موتی، دہی، گنگا، سمندر، پانی، دریا، کدال، کھرپی، گلستان، چاندی، سونا، زمین، قلم، کتاب، ہندوستان، افریقہ، ایشیا، کھٹمل، چیل، جونک، کوا، مینا، مغلانی، امنگ، الجھن۔ یہ سارے ایسے الفاظ ہیں۔ اس کا مذکر اور مؤنث: آشیانہ، امتحان، آفتاب، سورج، مہتاب، احترام، عزت، انتقال، موت، پتھر، پہاڑ، ٹوکڑا، ہتھوڑا، تھیلی، ہتھوڑی، چھت، چادر، چہرہ۔ اس کا مذکر اور مؤنث آپ کو بتانا ہے۔ تو پہلے ساتھیوں ہم لوگ لیتے ہیں الفاظ، اور پھر اس پر ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلتے ہیں۔ اجل، اجل جو ہے اس کا ساتھیوں یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ انگریزی، چونکہ جتنی ساری زبانیں ہیں، زبان کا جو نام ہے وہ ساتھیوں مؤنث ہوتا۔ انگریزی، اردو، عربی، یہ تمام کے تمام آپ کے کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کے بعد آپ کا نحوست، آخر میں تا لگا ہوا، یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد بناوٹ، آخر میں ٹی ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ درخت، آخر میں تا ہے لیکن درخت، شربت، وقت، یہ مذکر ہوتا ہے، اس لیے درخت کیا ہے؟ آپ کا مذکر ہے۔ شجاعت، یہ ساتھیوں کیا ہے؟ شجاعت، تمہاری شجاعت بہت کام آئی۔ شجاعت جو ہے نا یہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے ساتھیوں۔ کیا ہے؟ مؤنث ہے شجاعت جی، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کا ہے موتی، موتی جو ہے یہ آپ کا مذکر ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے دہی، یہ بھی آپ کا مذکر ہے۔ گنگا ساتھیوں مؤنث ہے۔ جتنی بھی ندیاں کے نام ہیں وہ تمام کے تمام مذکر ہیں، لیکن گنگا اور جمنا یہ دو ایسی ندی ہے جو کہ ساتھیوں مؤنث ہے۔ سمندر ساتھیوں جس نام سے بڑا پن سمجھا جائے وہ عام طور پہ مذکر ہوتا ہے، سمندر مذکر ہے آپ کا۔ اس کے بعد آپ کا ہے پانی، پانی مذکر ہے، صرف سنتے چلیے دھیان سے، پانی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ دریا، یہ ساتھیوں مذکر ہے، لیکن یاد رکھیے جب ندی پوچھ لیا جائے تو مؤنث۔ کدال، یہ مؤنث ہے ساتھیوں۔ اس میں آلہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ مؤنث ہوتا ہے، اس لیے کدال کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کھرپی، یہ بھی مؤنث ہے۔ گلستان، باغ کا نام ہے ساتھیوں، یہ مذکر ہے، لیکن جب گلستہ کتاب کا نام ہوتا تو اس صورت میں یہ مؤنث ہو جاتا، لیکن یاد رکھیے گا قرآن مجید جو ہے یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ چاندی، یہ مؤنث ہے۔ جتنے بھی ساتھیوں جواہرات کے نام ہے، سونا، تانبا، لوہا، یہ سب مذکر ہے، لیکن چاندی اور قلعی جو ہے یہ مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے سونا، سونا ساتھیوں جواہرات کے نام میں مذکر ہے۔ زمین مؤنث ہے۔ جتنے بھی ساتھیوں آپ کے کیا ہے؟ گرہ ہے، وہ مذکر ہے، لیکن ایک زمین جو ہے یہ مؤنث ہے۔ مریخ، یہ مذکر ہے۔ قلم مذکر ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر کتاب پوچھ لیا جائے تو کتاب مؤنث ہے۔ کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ہندوستان مذکر ہے۔ جتنے بھی نام ہے ساتھیوں دیش کے وہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے افریقہ، جتنے بھی ساتھیوں کیا بر اعظم کے نام ہے وہ تمام کے تمام مذکر ہے۔ ایشیا، افریقہ جی، اور اس کے بعد امریکہ اور ایشیا، یہ بھی ساتھیوں مذکر ہے، بر اعظم کے نام ہے۔ کھٹمل مؤنث ہے، چھوٹا ساتھیوں جیو ہے۔ چیل، یہ بھی مؤنث ہے۔ جونک، یہ بھی مؤنث ہے۔ کوا مذکر ہے، اور اس کے بعد آپ کا ہے مینا، یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے مغلانی، یہ ساتھیوں مؤنث ہے۔ مغلانی کا جو مذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مغل، کیا ہوتا ہے؟ مغل۔ اس کے بعد آپ کا ہے امنگ، بالکل دھیان سے سنیے، امنگ، امنگ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ الجھن، یہ مؤنث ہے۔ آشیانہ، یہ مذکر ہے۔ امتحان مذکر ہے ساتھیوں۔ آفتاب مذکر ہے۔ سورج مذکر ہے۔ مہتاب مؤنث ہے۔ احترام مذکر ہے۔ عزت مؤنث ہے، اور انتقال یہ مذکر ہے۔ انتقال مذکر نہیں بولتے، انتقال ہو گیا ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ کا ہے موت، موت جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اور پتھر، پتھر جو ہے یہ مذکر ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے پہاڑ، پہاڑ مذکر ہے، چونکہ جن اسما سے بڑا پن سمجھا جائے وہ مذکر ہوتا ہے۔ ٹوکڑا، یہ ساتھیوں مذکر ہے، اس کا جو مؤنث ہوتا ہے ٹوکڑی۔ ہتھوڑا، یہ مذکر ہے، اور اس کا جو مؤنث ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہتھوڑی، بالکل دھیان سے سنیے۔ تھیلی، تھیلی ساتھیوں مؤنث ہے، اور اس کا جو مذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھیلا۔ ہتھوڑی مؤنث ہے۔ چھت مؤنث ہے، چھت گر گئی۔
छत पुरानी है, ये मुअन्नस है। उसके बाद आपका है चादर, ये मुअन्नस है और चेहरा मुज़क्कर है। उसके बाद साथियों कुछ अल्फाज आपको दिए गए हैं। क्या दिया गया है? मंदरजा झेल अल्फाज से मुअन्नस बनाइए, यानी मुज़क्कर अल्फाज दिया गया है, इससे आपको मुअन्नस बनाना है। बहुत अच्छा है साथियों। बंदा, ख्वाजा, भाई, रंडवा, बादशाह, साहबजादी, खाविंद, शहजादा, बढ़ई, पड़ोसी, भंगी, हलवाई, नाग, भिकारी, नाई, समधी, धोबी, सुनार, जादूगर, मेहतर, पंडित, डोम, ये तमाम के तमाम साथियों मुज़क्कर अल्फाज है। इसका मुअन्नस आपको बनाना है। बहुत ही आसान है, इसको तो हमने पढ़ाया भी है। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। बंदा, बंदा का मुअन्नस साथियों क्या होगा? बांदी या फिर कनीज। ख्वाजा का मुअन्नस क्या होगा? खातून। भाई का मुअन्नस भाउज। रंडवा का मुअन्नस रांड या फिर बीवी। बादशाह का साथियों क्या होता है? मलिका। साहिबजादा का मुअन्नस साहिबजादी। खाविंद का मुअन्नस जोरू या फिर साथियों आप बीवी भी कह सकते हैं। खाविंद का मतलब होता है शौहर, ठीक है। उसके बाद शहजादा, शहजादा का मुअन्नस होता है शहजादी। क्या होता है? शहजादी। बढ़ई, बढ़ई का मुअन्नस होता है बढ़ाइन। और उसके बाद पड़ोसी, पड़ोसी का मुअन्नस होता है पड़ोसन। भंगी का मुअन्नस होता है भंगन, भंगिन। और हलवाई का मुअन्नस होता है हलवाइन। नाग का मुअन्नस होता है नागिन। भिकारी का मुअन्नस होता है भिकारन, ठीक है। नाई का मुअन्नस होता है नाइन। समधी का मुअन्नस होता है समधिन, ठीक है। धोबी का मुअन्नस होता है धोबन, ठीक है। सुनार का मुअन्नस होता है सुनारिन। उसके बाद आपका है जादूगर, जादूगर का मुअन्नस होता है जादूगरनी। उसके बाद होता है मेहतर, मेहतर का मुअन्नस होता है मेहतरानी। पंडित का मुअन्नस होता है पंडिताइन या पंडितानी। डोम का मुअन्नस होता है डोमनी। उसके बाद साथियों आपको आगे दिया गया है मंदरजा झेल अल्फाज से मुज़क्कर बनाए। यहाँ पर मुअन्नस अल्फाज आपको दिए गए, इसका मुज़क्कर, जैसे कि भैंस का मुज़क्कर, मुअल्लिमा का, भुतनी का, शायरा का, भेड़ का, नौकरानी का, आलिमा का, कसाइन का, इसका आपको मुज़क्कर बनाना है। तो चलिए देखते हैं। भैंस का ये अल्फाज मुअन्नस है और इसका साथियों मुज़क्कर होता है भैंसा। मुअल्लिमा, आखिर में हा लगा हुआ मुअन्नस है, इसका होगा मुज़क्कर मुअल्लिम। भुतनी साथियों मुअन्नस है, इसका होगा भूत। शायरा मुअन्नस है, इसका होगा शायर। भेड़ मुअन्नस है साथियों, इसका होता है मेंढा। नौकरानी मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर होगा नौकर। आलिमा, आखिर में हा लगा हुआ है, मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर होगा आलिम। और उसके बाद कसाइन, कसाइन मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर होगा कसाई, ठीक है। उसके बाद साथियों और भी सवाल है। मंदरजा झेल अल्फाज से जमा बनाना है। अल्फाज क्या है? दफ्तर, तस्वीर, दवा और सीरत, दीन, हाजिर, दुआ, सुल्तान, खजाना, काजी, दाई, आरिजा, कैफियत, जौज। इससे क्या बनाना है? आपको जमा बनाना है। क्या बनाना है? जमा बनाना है। गौर कीजिए, देखिए। दफ्तर, दफ्तर का जमा होता है दफातिर। तस्वीर की जमा होती है तस्वीर, ठीक है। उसके बाद आपका है दवा, दवा का जमा होता है अदविया। सीरत की जमा है सियर, सीरत की जमा क्या है? सियर। उसके बाद आपका है दीन, दीन की जमा है अदियान, ठीक है। हाजिर की जमा है हाजिरीन। दुआ की जमा है अदइया। और सुल्तान की जमा है सलातीन। खजाना की जमा है खजाइन। और काजी की जमा है कज़्ज़ात। और उसके बाद आपका दाई, दाई की जमा है दाआत। और उसके बाद है आरिजा, आरिजा की जमा है आवारिज। और आलिम, आलिम की जमा है उलमा। और जौज की जमा है अज़वाज। साथियों ये कुछ अल्फाज थे और आई होप कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिली होंगी। और साथियों अगर कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और भी एक और वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, हो सकता है वो शाम तक या फिर रात में मिल जाए। साथियों उस वीडियो का भी आप वेट कीजिएगा और उम्मीद के ये सभी चीज़ें आपको पहले से आती होंगी। अगर नहीं आती होंगी तो एक दो बार वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा साथियों एक बार आप लोग ज़रूर बताइए। कल आपका पेपर है, बिल्कुल साथियों पेपर देने से पहले बिल्कुल शांति से, इत्मीनान से पेपर देने जाइएगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से बातें आप कम करेंगे। एग्ज़ाम हॉल में गैदरिंग न कीजिएगा। जहां तक हो सके साथियों अपने ही ज़बान में, अपने ही अल्फाज में आप सवालात के जवाब देंगे। सवालात पढ़ने से, जवाब देने से पहले आप उसका सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप साथियों जो पेन चाहे उस पेन से आप लिखें, कोई मतलब कोई उससे दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ आप रेड पेन और जो है और ग्रीन पेन जो है ये यूज न कीजिएगा। साथियों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। और हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ आसानी का मामला फरमाए और आप तमाम लोगों को एग्जाम में साथियों कामयाबी से हमकिनार करे।
اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے منزل اور اچھے جو ہماری چاہت ہے، لگن ہے، اس کے مطابق ہمیں اچھا عہدہ نصیب فرمائے، آمین۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ساتھیو۔ ویڈیو کو ایک بار آپ لوگ لائک کر دیں گے۔